Good evening and welcome to the class. Welcome to all. हाँ नमन बोलो। नहीं वो मेरे को मिस कॉल था आपका इसलिए मैंने किया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या होना है क्लास का क्या होना है? मैं अभी ऊपर था अब नीचे आया हूँ। हाँ चलो कर लो अच्छे से। हाँ अभी अभी करते हो शुरुआत और। हाँ 8 o'clock। हाँ बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहा होगा राकेश वर्मा इसलिए प्राइवेट। he might be doing something wrong ना। 8 बजे करेंगे स्टार्ट। हाँ हाँ थैंक यू। नहीं वो अपने क्यों चेंज करेंगे इसका क्या है इसका? नहीं अपने इसका चेंज कर रखा है क्या? पासवर्ड क्या है इसका? एसबीआई का थोड़ी आप किसका चाहते हो? नहीं अभी क्या चाह रहे हो बताओ सही मुझे 1 सेकंड लगेगा। व्हाट डू यू वांट? किसका? फॉरवर्ड कर दिया था ना उसने। नहीं वो जरूरत ही नहीं पड़ी उधर फिर मैंने तो उससे से कर लिया योनो से।
अपन को रिन्यू करके नहीं देना है, नया एग्रीमेंट करेंगे एक दिन छोड़कर, वो कंटिन्यूटी तो देनी ही नहीं है, चाहे एक दिन का नुकसान हो जाए रेंट का। 4 फरवरी को खत्म होगा, तब वो कोई हल्ला वल्ला समझाएंगे, उनसे कहेंगे, मैं उनसे फिर जब कहूँगा तुम लिख के दो मुझे, तो 6 से करेंगे उनको इनका। 4 को खत्म होगा तो 6 से करेंगे, एक दिन का गैप तो होना चाहिए ना बीच में। हाँ यस, तो नहीं तो फिर तो कंटिन्यूटी हो जाएगी ना, फिर फायदा ही क्या हुआ। हाँ, नहीं एक साथ क्यों नहीं किया, और दूसरा उनको अधिकार मिलता चला जाएगा कि हम कंटिन्यूसली हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, रिन्यू हो रहा है, तो अब आगे भी करते रहिए। तो अपन तो करेंगे नहीं जब तक कि वो ब्रेक नहीं हो जाएगा बीच में, दो डिफरेंट एग्रीमेंट, मतलब वो अपन ये नहीं करेंगे कि इसको डेट कर देंगे, इसको अपन इसको फ्रेश एग्रीमेंट ऐसे ही बन के साइन कराएंगे। हम्म। भाई भर दो संजू ने, कुछ पता नहीं होता आपका आजकल। वही तो करा ना कर रहा है दोस्त। यस। हाँ ठीक है। क्या चीज? हाँ हाँ, और वो तो मैं दे दूंगा आपको वैसे ही।
आपने वो बच्ची देख ली है जो हमने पसंद करी थी, जो नई लड़की पसंद करी हमने, जिससे सब ये भी करके आए सब, वो सब देख लिया, चित्र देख लिया था उसका? देख लो एक मिनट, खुल ही गया वो। वैसे ही ठीक है। हाँ है। भगवान सबकी जोड़ियां बना बनू के भेजता है। हम भी भाग्यशाली हैं। अब देखो आप, इसमें लड़का 6 फुट 2 इंच का है वैसे, इसके सामने लगता नहीं है 6 फुट 2 इंच इसके। अच्छा है, नेक्स्ट जनरेशन में लंबी होती है, अच्छे रहता है। नहीं तो डाउट डाउट सा चलता रहता है, एक बच्चा छोटा हो जाता है, एक लंबा हो जाता है, एक हो जाता है।
हेलो। हाँ, नमस्ते बेटा। उसमें यहाँ पे प्राइवेट सेशन लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, तो हो गया लाइव, उन्होंने कर दिया। चलो मैं खोल लेता हूँ। ठीक है। हम्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे तो 8 बजे का पता था, और आई वॉज थिंकिंग कि प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा था मेरे को यहाँ पर। आप लोगों को पता नहीं क्या लिखा आ रहा था, प्राइवेट लिखा आ रहा था या नहीं आ रहा था, बट आई वॉज रिसीविंग मैसेज कंटिन्यूसली, प्राइवेट transmission, private transmission, private transmission. Technical mistake थी, there was some technical mistake. Continuously we were receiving SSPX. So sorry for this technical thing. Something, it was not becoming possible to remove that private set. So I thought I should request them. I requested, and they said that 8 o'clock it will be perfect. So you start the class at 8 p.m. Sorry again, and let us start our study where we left yesterday. And I have seen so many places what they have done is they have tried to give highlights of the budget,
which are published by PIB. No one has analyzed it. We are lucky that we are analyzing it. So in almost all the cases, so many places I have seen. So that has happened. Now, today, I want to start mobile में दे दो. But I am very sure now you are getting my voice. You are getting my voice, and surely there is no confusion about voice, etc. Voice and picture both are clear. I expect I will just do it. So everyone is able to listen to me. Look at me. Okay, thank you. So now we shall again start with our analysis, and we shall start with the biggest and most important part of the budget, where they have applied Keynesian theory of economy. Where they have applied for Keynesian theory of economy, and this is a basic fundamental, and we know it all, that in case when the economies in the world they are going down, we should take precautionary measures, and the only precautionary measure in this regard is government intervention in the form of infrastructure and investment thereon. And this is what you might have heard today when Madam was speaking with such a great happiness about infrastructure in the country. Now, this is what we envisage. This is what we envisage. But you might have seen the pillars. Pillars are money. So you require money for infrastructure. Infrastructure will take shape only when you have money. But once you start investing in money in infrastructure, then it is a different thing. And then economy starts moving. Different economic cycles start moving, growth development cycle, then ancillary industry, the mining industry, transport industry, logistic industry, communication industry, every industry starts bubbling up. That is the real strength of this particular sector. And that's why today when she was speaking on it, everyone was applauding and applauding and applauding, even me. Okay. Now let us see. The budget of 2023-24 once again takes the lead to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation that I explained yesterday. Two different diagrams. Also, capital investment outlay is being increased steadily for the third year in row. That is 33% is being increased by 33% is the greatest, one of the greatest increase in infrastructure sector, which would be 3.3% of GDP. It means this, what you have to remember is we are investing almost 3% of GDP on infrastructure this year. Pre-COVID, if we take the figures of pre-COVID, then you will find that it is 3 times of that figure. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made by the government for creation of capital assets through grant in aid to states. Very important term which you have to learn, and for the examination you have to remember also.
because these are the terms which come and trouble us in our options. When we choose the options, these terms we forget from where these have come. So the effective capital expenditure, of the state, it is budgeted at 13.67 lakh crore, which will be 4.5% of GDP. Now we should remember at this particular time, to boost the infrastructure development, 50-year interest-free loans to state governments will be provided to spur their investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions. The entire 50-year loan to states, बहुत important point है, please pay your attention, इसको बहुत जरूर ध्यान से सुन लीजिए. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 23-24. यानी कि 23-24 में बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये प्रीलिम में क्वेश्चंस का, कि 23-24 में जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं वो पिछले 50 सालों में जो किया है उसके एक्सपेंडिचर के बराबर होगा. So the entire 50-year loan to states which was given for infrastructure will be now spent on capital expenditure within 23-24. Most of this will be at the discretion of states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. उनको भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा. ये नहीं कि केवल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसे से ही आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने लग जाए. तो इसके लिए फिर क्या बात हुई? Part of the outlay will also be linked to or allocated to the following purposes: scrapping old government vehicles, सब पुरानी गाड़ियों को बदला जाएगा बिकॉज बहुत ज्यादा फ्यूल खाती हैं. आपको आश्चर्य होगा जगह जानकर कि मैं जब जीएडी में आया, जीएडी मीन्स जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वहां गाड़ियां भी देखता था मैं कि गाड़ियां क्या हो रहा है. तो वहां पर 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर एवरेज आता था एम्बेसडर कार का. 3 से 4 रुपए प्रति लीटर, 3 से 4 रुपए प्रति किलोमीटर, सोचिए. यानी कि 3 to 4 किलोमीटर पर लीटर. अर्बन प्लानिंग आपके स्टेट में हुई है नहीं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपको कितना प्लान इस पैसे से आप अपने कितने बड़े प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स को अपने ही स्टेट के अंदर बताना पड़ेगा कि अर्बन प्लानिंग में क्या रिफॉर्म्स आपने किए हैं, क्या आपने एक्शंस लिए हैं, क्या आप सख्ती से कुछ कर पाए हैं इस एरिया में. इसी तरह से हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल अबोव और एज पार्ट ऑफ द पुलिस स्टेशंस, ये अगर पूरे देश में अगर हो जाएगा बहुत अच्छा तरीका है. क्यों? अभी क्या होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर एक छोटी सी पुलिस लाइन टाइप बना देते हैं, तो वो उसी में वहीं पर रह लेते हैं पुलिस सिपाही वगैरह, बड़ी दिक्कतों में रहते हैं. और जो बड़े बॉसेज होते हैं अपना मोटरसाइकिल उठाई और वापस चले गए. और भी बड़ा बॉस होगा तो अपना बड़ा थाना होगा, बड़ा बॉस होगा तो वो अपने जीप लेके चले जाएंगे. लेकिन अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके घर वहीं पे अच्छे से बना देंगे. तो जो जहां भी रूरल एरिया के अंदर पुलिस स्टेशन है या कहीं भी पुलिस स्टेशन है तो वहीं पर पुलिस के घर बनाए जाएंगे. ये बहुत बड़ा निर्णय है. इससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में, फ्यूल की जो खर्चा होता है एक्स्ट्रा उसको बचाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी. एंड देन कंस्ट्रक्टिंग यूनिटी मॉल्स, ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट है. एग्जाम के लिए इसको नोट बनाते समय अपने उसमें रख लीजिएगा ध्यान से, नॉलेज पॉकेट में. यूनिटी मॉल्स यानी कि छोटे मॉल्स जिसमें के अंदर हर सामान मिलेगा और
उन क्षेत्रों में भी जहां पर कि इस तरह की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां भी लोगों को इस तरह की परचेजिंग करने का अवसर मिलेगा, फायदा मिलेगा और कॉम्पिटिटिव रेट पर अच्छी चीजें मिलेंगी। इन मॉल्स का नाम होगा यूनिटी मॉल्स। Financial reforms in urban local bodies to make them credit worthy for municipal bonds. म्यूनिसिपल बॉन्ड मतलब म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करना, इसका सबसे बड़ी बात क्या होती है? इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी, क्या होगी? अगर हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन अर्बन लोकल बॉडीज टू मेक देम क्रेडिट वर्दी फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या मीनिंग है? आप क्या समझते हो? जनरल नॉलेज से 3 से मेरे साथ इकोनॉमी पढ़ी है आप लोगों ने, इसका अर्थ बताइए उस नॉलेज के आधार पर जो कि आपने मेरे साथ प्राप्त की है, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या चीज इसके अंदर हम बात कर रहे हैं? फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स इन अर्बन लोकल बॉडीज टू मेक देम क्रेडिट वर्दी फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड्स। बताइए कौन बताएगा इसका अर्थ? क्या समझ में आया आपको? इससे आप क्या चीज समझ पा रहे हैं? यस, बताइए क्या है इसका मीनिंग? इज सच ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। What do you understand by making the municipal bodies credit worthy for issuing bonds? किसी भी बॉन्ड की क्या खासियत होती है? किसी भी बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? नो, बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? क्यों लोग बॉन्ड खरीदने जाते हैं? सरकारी बॉन्ड क्यों खरीदा जाता है? बॉन्ड से तो बाजार से पैसा उठाएगा म्युनिसिपल बॉडी। बॉन्ड की क्या खासियत है? अगर आज मान लीजिए एक बॉन्ड इश्यू किया गया, मान लीजिए बॉन्ड इश्यू किया गया, राइट? सोल्ड बाय म्युनिसिपल बॉडी, म्युनिसिपल बॉडी ने बेचना है उसको, और ये खरीदा शीतल ने। तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा पैसा भाई इसके अंदर? शीतल क्यों खरीदेगी? अब लिखा ना आके बच्चों ने, यस, सिक्योरिटी, बेसिकली सिक्योरिटी, बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी, that at least you will get your money, assured money back, because ये डिस्काउंट पे होते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बेसिकली मैं लिखता हूँ, इसके नीचे आपको सब याद आ जाएगा, सारी पूरी बात जो अपन नित्य क्लास में अंदर पढ़ी हुई है। या डिस्काउंट बॉन्ड्स, जब गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है तो गवर्नमेंट गारंटी होती है उनकी। तो यानी कि हम म्युनिसिपैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि अगर म्युनिसिपैलिटी ने आज यहाँ पर 500 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू किए, तो जनता को ये विश्वास हो कि ये 500 करोड़ रुपए उनको वापस मिल जाएंगे निश्चित समय के बाद। मान लीजिए उन्होंने कहा भाई 5 साल के लिए है ये, या 10 साल के लिए है, 10 साल बाद उनको पैसा विद इंटरेस्ट डिडक्शन होने के बाद जो बचा हुआ था, वो पैसा उनको जो फेस वैल्यू है
वापस मिल जाएगी। अगर ये विश्वास हो जाएगा लोगों को, देन ओनली दे विल परचेज बॉन्ड्स। और ये कब होगा? जबकि क्रेडिट वर्दीनेस निकाली जाएगी, जो कि नॉर्मल फॉर्मूला होता है निकालने का, कि आप में लोन लेने और लोन देने की कितनी क्षमता है। तो इस चीज को स्ट्रांगली इस बार म्यूनिसिपल एरियाज के लिए अप्लाई किया जा रहा है। और इन जो म्यूनिसिपैलिटीज होंगी जिनको कि वो क्रेडिट वर्दी माना जाएगा, जिनको एक पर्टिकुलर स्केल के ऊपर, उनको अधिकार होगा कि वो लोकल बॉन्ड्स उठा सकें। ये बहुत बड़ा स्टेप है, इज अ मेजर स्टेप कि म्यूनिसिपल बॉडीज आर बीइंग नाउ अलाउड to raise municipal bonds, to raise money through municipal bonds, of course on getting this verification of their credit worthiness, जिससे कि जनता का पैसा फंस ना जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी, इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला, इसका अर्थ ये है कि जो म्युनिसिपल बॉडी ने लोन लिए, चुकाया जा रहा है या नहीं। आपको पूरा समझ में आ गई होगी सारी बात। अब समझ में आ गया आपको? किसी बच्चे को अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है जो मैंने पूरा समझाया इक्वेशन आपको? इट्स अ वेरी गुड इक्वेशन। पहले तो ये म्युनिसिपैलिटी को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे में क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं। क्या तुम जो पुराने लोन लिए हैं उनको वापस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो टाइम पर। यस सर, इट मीन्स now your credit worthiness is there, so it will be certified. That certification will be used by municipal corporation to issue bonds, so that people have guarantee that they will get their money based on that certification, which they invest in municipal bonds. That is the real thing. Okay, I am very sure you must have understood it very clearly. आगे चलते हैं। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? देखेंगे। ये है कॉन्सेप्ट, ये इसे कहते हैं एनालिसिस। ये हाईलाइट में नहीं, हाईलाइट में तो ये चीजें आपकी छिप जाएंगी और उसमें तो क्या पता होगी ज्यादा, हाँ भाई इस बार म्यूनिसिपैलिटी को बॉन्ड जारी करने की परमिशन दे दी, बच्चा तो बिल्कुल स्लाइटली निकाल के चला जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में देखेगा और यार इसके तो डिफरेंट पार्ट्स पूछ रहे हैं इसमें से, ये कहाँ से आ गया, तब उसको पता चलेगा। देन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट लाइब्रेरीज, कल हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। स्टेट शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल स्कीम्स। Then 100 critical transport infrastructure projects for fast and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grains sector have been identified. यहाँ देखा आपने, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के लिए, फिर याद रखिएगा इस चीज को कि जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ना, अब तो हम ये नहीं कहते कि पुणे से भाई हम जयपुर की सड़क पक्की बनाएंगे शानदार, या हम ये नहीं कहते कि कलकत्ता से उदयपुर तक की सड़क बनाएंगे, नहीं ये नहीं कहते। हम क्या कह रहे हैं,
हम सड़कें बनाएंगे पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, सड़कें बनाएंगे जिससे हमारा कोल इफेक्टिवली फास्ट तरीके से ट्रांसफर हो सके, हमारा स्टील, रॉ स्टील और फिनिश स्टील अच्छी तरह से ट्रांसफर हो सके। कौन से रूट से जहां इसको जाना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर हमारा फास्ट मूव हो सके, कहाँ कहाँ फर्टिलाइजर की डिमांड होती है। तो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, याद रखिएगा इस बात को। अगेन प्लीज ये छोटी छोटी बातें इनको जरूर नोट कर लीजिए, बाद में तो आप इस प्रेजेंटेशन से आपको मिल ही जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर भी आपको ये बातें याद रखनी जरूरी है कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। A capital outlay of 2.4 lakh crore has been provided for railways. This is the highest ever outlay in about 9 times the outlay made in 2013-14. Highest ever outlay. और सुनिए जरा क्या हो रहा है। 50 additional airports, heliports, water aerodromes. What are aerodromes? Water aerodrome means जिसके ऊपर पानी से जहाज ही पानी में उतरेगा। ये विदेशों में बड़े कॉमन चीज है कि जहाज ही पानी पे उतरेगा। जब मैं मेलबर्न गया था पहली बार तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पानी में जहाज कैसे उतरेगा भाई। तो इनको चढ़ाया, तो वहां पे इसको एक फीस दे के आप एंजॉय कर सकते थे। एक अलग सा फील होता है ना, ना झटका आता है ना कुछ, बिल्कुल स्मूथली या पानी पे जुन बस ऐसी आवाज आती है और उतर जाते हैं। सो 50 additional airports, heliports, water aerodromes and advanced landing grounds are announced for improving regional air connectivity. Investment in infrastructure is a step in the right direction as the investment potential and the animal spirit of the industry, which slowed down during the pandemic, needs the much awaited push to restart the wheel of the economy post pandemic. What is animal spirit? Animal spirit होती है कि जहां आपको आपका शक्ति आई, खाना खाया, and then you start running आगे से next target achieve करना है। So according to Keynesian theory, at this stage in the economy, you will be surprised to know at this stage of the economy, the basic objective is that we should push more and more money into infrastructure. As I had just told you, according to Keynesian theory, at this stage in the economy, government expenditure in infrastructure is the only way out to pull the economy out of the recession phase and kickstart the wheels of economy to crowd in private investment in the medium term. Crowd in का मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेट करे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में। ये जब भी हो सकता है जबकि कीनीजियन थ्योरी के हिसाब से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही हो। जब गवर्नमेंट बहुत एक्सपेंडिचर कर रही होगी तो जब इकोनॉमी के पहिए चलेंगे, जब एंसिलरी इंडस्ट्रीज के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। वहां क्राउड आउट नहीं होगी, नहीं तो नॉर्मली क्राउड आउट हो जाती, बिकॉज गवर्नमेंट खुद ही फैसिलिटेट करेगी। तो इस पार्ट को कल हमने सीखा था, व्हाट इज वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। एक बार और रिपीट कराता हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, बजट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। Then expenditure on इंफ्रास्ट्रक्चर डन बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे व्यय करती है
then there is a need of raw material like cement, steel, limestone, etc. arises. This gives impetus to industries associated with raw material and intermediate goods. आपको मैं बता दूं फॉर योर नॉलेज, जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं जिसने मेरे साथ पढ़ते नहीं है जो बच्चे, उनको ये बता दूं कि ये कहीं भी और नहीं पढ़ाया जाता। ये डायग्राम, ये कि स्टैंडर्ड बुक का डायग्राम नहीं है, ये केवल हम लोगों ने इस पूरे एनालिसिस के आधार पर बनाया हुआ है, बुक से अवेलेबल डायग्राम नहीं है। So this gives impetus to industries associated with raw material and intermediate goods. MSME industry gets involved in the production of intermediate goods. Production of goods and services in the economy increases. More employment opportunities arise. As requirement for labor increases, more wages lead to more money in the hands of people. And when there is more money in the hands of the people, it means there is more demand. More demand? अरे भाई आलू खत्म हो गए हमारे यहाँ पर, अच्छा मैं मंगाता हूँ। तो उसने मंडी पे आदमी को भेजा, उसने कहा आलू की बड़ी डिमांड हो रही है, अभी अपन बेच रहे थे 40 रुपए किलो, इसको बढ़ा दो 5-45। आ गई दूसरी बोरी, हाँ भाई आ गया है सामान, खरीदना है किसको? 45 रुपए। अरे अभी तो 40 बेच रहे थे भाई, 45 रुपए 45 रुपए 45 रुपए। ये क्या कर रहा है आदमी, 40 रुपए बेचते बेचते 45 बेचने लग गया। दूसरे ने कहा भैया खरीद लो, अगली बोरी आएगी तो 50 की बेचेगा। तो जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज की तो उसका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ती है। ये होती है वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ, इसका स्टार्ट होना। नाउ सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो। द बजट ऑफ 23-24 encourage the states and cities to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. Today, 54% of the planet's population lives in cities. This number is constantly increasing, creating bigger and more serious environmental problems as the years go by. While cities are engines of global economy, accounting for a majority of GDP, they also produce 75% of carbon dioxide. समझे कुछ कितना खतरनाक बात है? The aim of budget is to strike a balance between development and environmental health. And that's why these municipal bonds, the budget envisages to improve the credit worthiness of the municipal bodies through property tax and government reforms and ring fencing using user charges on urban infrastructure for local developmental activities. The term municipal bond refers to a type of debt security issued by local, country and state governments. They are commonly offered to pay for capital expenditure, including the construction of highways, bridges, and schools in the municipal boundaries. In fact, like loans, with bondholders becoming creditors हो जाते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं सरकार को। यहाँ आपको ये कंसेप्ट ये भी क्लियर रखना चाहिए हर बच्चे को अपने पास, मेरे क्लास वाले तो जानते हैं इस बात को, कि जो भी हम पैसा जा रहे हैं देने बैंकों में कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा जी, इंटरेस्ट मिलेगा जी। इंटरेस्ट किस चीज का मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है जो आप लोन दे रहे हैं। यानी कि जो भी पैसा हम बैंकों में जमा कराते हैं वो एक्चुअल में बैंकों को हमारे द्वारा लोन दिया जाता है। बिंदु बिल्कुल हमेशा याद रहना चाहिए, इतने पक्के तरह से मन में रहना चाहिए, राइट? इन फैक्ट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर the bonds just like loan are there, no? With bondholders becoming creditors in exchange for borrowed capital, bondholders, investors are promised interest on their principal balance, the later being repaid by the maturity date. Here,
You should always remember that on the bonds, actual interest is not paid. Here, when we are talking about the interest, it means in terms of what is the value which is being eaten away in next 3 years, 4 years, 5 years, the duration of the bond. मतलब एग्जाम्पल समझा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपके मन में कंफ्यूजन ना रह जाए किसी भी हालत के अंदर. एक मिनट रुकिए, कहाँ गया भाई, कहाँ गए बोर्ड. अच्छा अच्छा, इस सिस्टम में यही है गड़बड़. ये रहा, इसको यहाँ से काम ले लेते हैं. नहीं, इसको यहाँ नीचे लाओ, नीचे लाओ. यस, इसको अपन यूज करते हैं भाई पीरियड. जैसे मान लीजिए बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड हुआ, ये जो इसकी वैल्यू होती है ये कहलाती है फेस वैल्यू. तो कहलाती है फेस वैल्यू, और ये होती है डिस्काउंटेड वैल्यू. और बीच में लिखा जाता है समय at the time of total time duration, 4 years, 5 years, 10 years. तो ये मान लीजिए डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपको मिला 400 पे, और फेस वैल्यू इसकी है 500 रुपीज. यानी आज आप 400 रुपए पे कर रहे हैं, और आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद, समझ लीजिए 10 साल बाद आपको मिले टोटल 500 रुपीज. तो आपको कितने का फायदा हुआ? 100 रुपीज. एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि सब यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू है. तो 100 रुपीज आपको फायदा हुआ 5 इयर्स में. तो 1 ईयर में कितने का फायदा हुआ? 20 रुपीज. तो हम ये कह देते हैं अप्रोक्सीमेटली हम ये कह देते हैं कि जो हमारा बॉन्ड था उसके अंदर जो फायदा हुआ हमारे को, वो 20% पर ईयर हो रहा है. 20 रुपए हो रहा है पर. तो 40 का 20% में परसेंटेज निकल जाएगा. दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज बहुत जरूरी याद रखनी चाहिए एग्जाम के लिए, जो आप किसी भी और बच्चे से बात करके लिए देख लीजिए, वो कभी नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरी क्लास के बच्चे को भी याद है या नहीं याद है. हम जब कहते हैं कि इस कंट्री के अंदर बॉन्ड रेट ये है, आज इंडिया के अंदर बॉन्ड रेट 7.53 चल रहा है, तो ये कितने साल का बॉन्ड रेट होता है कोई बच्चा बताने वाला? ये कितने साल का बॉन्ड रेट होता है भाई? कोई कहते हैं कि जब आज हमारे देश में 7.63% बॉन्ड रेट है, अमेरिका में बॉन्ड रेट चल रहा है साहब इस समय 5.9%, इटली में चल रहा है साहब 7.9%. ये कितने साल का होता है? अब ये तो सब बच्चे मेरे बता रहे हैं, मेरे क्लास के हैं. सुमित, शॉर्ट टेन्योर नहीं. हे माय डियर चाइल्ड, इज 10 years ड्यूरेशन. 10 years ड्यूरेशन के जो पीरियड के जो बॉन्ड होते हैं उनको स्टैंडर्ड कंपैरेटिव बॉन्ड कहा जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए. जब भी अपन को बॉन्ड रेट की बात करी जाती है तो अपने को एकदम पता होना चाहिए, दिस नॉट 1 year, 2 year, 3 year, इट इज 10 years. 10 साल का जो बॉन्ड है उस पर जो यील्ड आ रही है
दैट यील्ड इज 10% या X% या Y% या 7%, 6%, जो भी चल रही है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मन में बैठा लीजिएगा। ये तो वैसे भी इकोनॉमी के स्टूडेंट को ये पता ही होना चाहिए कि मिनिमम 10 ईयर्स का होता है। Now, let us see इस पर्टिकुलर स्कीम के प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे। ना बॉन्ड्स जो हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं, दे आर जनरली exempt from most taxes. They are exempted from most taxes, which makes them attractive to people in higher income tax brackets. मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं क्योंकि आज काफी कंट्रोवर्सी रही दिन भर उसके अंदर कि जो ओल्ड टैक्सेशन स्कीम थी जिसमें हम भी ओल्ड में बढ़ते हैं, और जो नई टैक्सेशन स्कीम आई है इनकम टैक्स की, न्यू इनकम टैक्स स्कीम और ओल्ड इनकम टैक्स स्कीम, उसमें क्या क्या फर्क है, इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना लीजिएगा। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। हर बच्चा जो जहां पर भी है वो इस एक्सरसाइज को जरूर 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 करेगा। ये मन में अपना पक्का कर लीजिए आप कि जो नई इनकम टैक्स स्कीम है और जो पुरानी इनकम टैक्स स्कीम है, दोनों स्कीमों में फर्क क्या है, फर्क क्या है दोनों स्कीम। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इन म्युनिसिपल बॉन्ड्स के अंदर क्या उसकी अच्छाइयाँ होंगी और क्या खराबी है। अभी हमने जो एनालिसिस किया उसके आधार पर, बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो प्राथमिक रूप से जब पढ़ा गया बजट को, जो हमें नजर आया और हमारी टीम को जो नजर आया वो ये कि दे आर ऑफन exempt फ्रॉम मोस्ट टैक्सेस which makes them attractive to people in higher income tax brackets. They are essentially advantageous for those with high incomes who live in states with high income taxes such as big cities. न्यूयॉर्क में रह रहे हैं साहब, कोई कॉनिक में रह रहे हैं, वहां पे अमेरिका के अंदर ही कनेक्टिकट। If you have a lower income or live in a state that does not state income tax such as Florida, municipal bonds are less attractive. वहां कोई फायदा नहीं है उनका। यानी कि एक बेसिक सिद्धांत ये निकाल लीजिए अपने मन के अंदर, ये आपको समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होते हैं इनकम टैक्स से, इसलिए जिनकी इनकम हायर है, हायर ब्रैकेट में आते हैं, उनके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स लाभान्वित करने वाले हैं। समझ में आई बात? और इसकी कमी क्या है सबसे बड़ी? इसकी जो कमी है वो ये है कि कंपेयर टू द रिटर्न्स यू गेट विद स्टॉक्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स, द इंटरेस्ट रेट ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर लोअर कंपैरेटिवली। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ इसके क्यों इंटरेस्ट रेट्स आर सर्टेनली लोअर बिकॉज म्युनिसिपैलिटीज कैन नॉट पे हायर इंटरेस्ट रेट्स, बट एडवांटेज इज दैट they are income tax free and therefore it becomes a very interesting proposition for the people to go in for these bonds. याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। यही तो बात है बच्चे, जनता को पता ही नहीं होती बॉन्ड्स के बारे में कुछ भी। आज भी मैं बता रहा हूं आपको, 90% लोगों से आप बात कर लीजिए, वो यही उत्तर देंगे कि हाँ भाई 1 साल के बॉन्ड का 7% हो रहा है, बड़ा अच्छा रेट चल रहा है भाई। और बॉन्ड्स क्या होता है उनको समझ में नहीं आएगा, डिस्काउंटेड रेट क्या है, क्या रिडीम वैल्यू है। तो अब इस बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर कहा गया कि नहीं आप इलेक्ट्रॉनिक कुबेर से आप खरीद सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कुबेर से मैं कैसे खरीदूं? मुझे क्या पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कुबेर तक क्या जाना है, क्यों जाना है?
यानी कॉमन आदमी को तो वहां तक पहुंचना और पैसे को लगाना वेरी डिफिकल्ट। उसको यही समझने मुश्किल हो जाएगा कि यील्ड कब बढ़ रही है, क्या हो रहा है, अरे अच्छा यूएस के अंदर ये हो गई एक्टिविटी तो हमारे देश में इसकी यील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ी चीज हो गई ना ये, हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा। As the inflation rate rises, municipal bonds will have a lower market value. जैसे जैसे नेचुरली जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे अब खरीदने के लिए, म्यूनिसिपल बॉन्ड को भी खरीदेंगे नहीं लोग। इन्फ्लेशन तो बहुत ही बुरी स्थिति करता है हर जगह। देन गवर्नमेंट ने इस बार एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा इस पे किया गया है और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। इस बार बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन भी आएगा और प्रीलिम्स के अंदर भी, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आना अवश्यंभावी है, आप बिल्कुल पक्का मान के चलिए। The budget 2023-24 put forwarded the idea of urban infrastructure development funds. ये फर्स्ट टाइम हुआ है फंड, एग्जाम में आएगा ही। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आप तो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार मुझे मन में बार बार भव भव के आता रहता है कि आप इकोनॉमिक सर्वे, मेरी क्लासेस और ये इकोनॉमिक बजट कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैं रोज फोल्डेड हैंड से बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ अपने। ओके, कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट भी कर लेंगे अभी और थोड़ी टाइम। तो भवनी के आप कम समझते हो क्या सुमित? तुम भवनी, ये जितने बच्चे हैं दे आर ऑल फैंटास्टिक चिल्ड्रन। तुम होशियार हो, भवनी भी होशियार है, दिखते गॉड ऑफ गेमिंग भी होशियार है, तो मुस्कान भी होशियार है, सब लोग। ये तो बना लिया उसने डायग्राम, तो आगे चले। सो इट विल बी मैनेज्ड बाय, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पढ़ रहे हो, इस बजट की ध्यान रखना। इट विल बी मैनेज्ड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक and will be used by public agencies to create urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities, छोटे cities मतलब बहुत बड़ों से छोटे। States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF। समझे आप क्या हुई बात कि UIDF से जब आप पैसे खर्च कर रहे होंगे या आप UIDF से जब पैसा निकालना चाह रहे होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को स्कीम बनानी पड़ेगी जो 15 फाइनेंस कमीशन ने जो पैसे दिए हैं, ग्रांट दी है, उसको जोड़ करके, साहब ये तो हम ग्रांट वाला पैसा हमारा यूज कर रहे हैं और ये हम RIDF का पैसा यूज करेंगे, तब आपको इसमें एक्सेस मिलेगी। इसका इस पेज में ही 4 ऑप्शन बन गए जो एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट कि किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, किया जाएगा, किया जा रहा है, ठीक है, और ये किस 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 सेक्टर के लिए कर रहा है। तीसरा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर की लोनिंग है क्या उसमें ये काउंट होगा, होगा। एंड लास्टली दिस द इम्पोर्टेंट, इतने सारे ऑप्शन बता रहा हूँ एक स्लाइड में से, इसलिए अब तो आप MCQ बना ही लो ना, कम से कम अब बना लोगे तो आपके इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लीज go on making MCQs on economy from this exercise of budget itself.
States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UITF. In my opinion, the budget nudges the states on urban planning reforms. थोड़ा सा कर रहा है कि भाई चलो थोड़ा सा आगे चलो 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 आगे चलो चलो. In my opinion, the budget nudges the states on urban planning reforms and sustainable development, with finance minister saying that states will be encouraged to take steps in the right direction. यानी कि states को मोटिवेट करने के लिए कोशिश ये की जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आए. एक्शन तो स्टेट को ही लेना है. तो ये कौन सा सिद्धांत पालना कर रहे हैं हम यहाँ पर? Which is this concept? In my opinion, the budget nudges the states on urban planning, reforms, and sustainable development, with finance minister saying the states will be encouraged to take steps in the right direction. This means focus will be on efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development. ट्रांजिट का मतलब जो ट्रांजिट वाले रूट है वो बिल्कुल फ्री चलते रहे. Enhanced availability and affordability of urban land and opportunity of all. ये कौन सा सिद्धांत लग रहा है? कोई बच्चा बता दे, मैं कल ही उसको यहाँ से अपने साइन करी हुई एक बुक भेज दूंगा. बस मुझे इसको एड्रेस भेजना होगा मेरे व्हाट्सएप पे टुमारो इटसेल्फ. इसका आंसर बता दो मुझे. ये कौन से सिद्धांत को बताता है? ये सिंबल बताऊंगा मैं. इसको एक बार इसको जानना चाहता हूँ. मैं बुक दे रहा हूँ भाई पोलो कॉलियो की. और चलो आगे, और चलो, नहीं नहीं और आगे चलो. पेपर 1 पे जाओ. पेपर 1, look in this direction. पेपर 1, पेपर 1, पेपर 1, पेपर 1. पहुंच रहे हो, नीचे भी पहुंच जाओगे भी. देखो कॉर्पोरेट फेडरलिज्म तो आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर भागीदारी हो रही है. बट व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग? एनी स्टूडेंट फ्रॉम पब्लिक एड? अब याद आ जाएगा. एनी स्टूडेंट फ्रॉम पब्लिक एड? एनीवन? अब चलो मैं हिंट दे देता हूं आपको. एनपीएस या एनपीए? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक सर्विस? स्टीयरिंग हो रही है यहां पर या रोइंग हो रही है? So the prize goes to DIMS, NPM. Prize goes to NPM and NPS. both basically same ही होते हैं. तो डिम्स को प्राइज मिलता है इस बात का. तो भूलो मत चीजें. यही है कंसेप्ट्स जो कि इस बजट को पढ़ने का फायदा है. वैसे बजट पढ़ना कोई फायदा नहीं. आज पूरे अखबारों में देख लिया आपने, कुछ कोई काम की चीज नहीं आई थी. अब धीरे धीरे लोग एनालिसिस करेंगे तब उसके आते रहेंगे. ये क्या भाई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए कितना शानदार हम लोगों ने आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश की है. दिस इज मैन होल
टू मशीन होल, यानी कि अब कोई भी स्लज निकालने के लिए ह्यूमन बीइंग नहीं जाएगा अंदर, इतनी रस्सी में लटका के भेज दिया बच्चे को। और क्यों जाए जब इतनी मैकेनाइज चीजें हैं? दिस इज द रियल मैकेनिज्म। इट गोज इनसाइड and then because of pressure of pump it sucks out the sludge. This is the scheme, याद रखना है इसको। मशीन टू क्या मैन होल टू मशीन होल। आप कभी नहीं भूलोगे, इसके एग्जाम में भी गलती नहीं करोगे क्या था ये स्कीम। manhole to machine hole. The budget proposed for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers for transition from manhole to machine hole mode in all cities. More than 375 workers died while cleaning septic tanks and sewer tanks between 2015 and 19, according to the Ministry of Social Justice. पता नहीं और भी मरे होंगे जो काउंट ही नहीं हो पाए होंगे, रजिस्टर नहीं हो पाए होंगे। This, by all accounts, is a conservative estimate. A number of independent surveys have talked about the continued reluctance on the part of state governments to admit that the practice prevails under their watch. Unwilling to invest in technology and the rehabilitation of the workers, municipalities live in denial instead of acting to the end of the practice. The central decision to give more teeth to the manual scavengers and their Rehabilitation Act 2013, therefore, was long overdue. Mechanized cleaning of sewers and septic tanks will be mandatory. The word manhole will be replaced by machine hole in official uses. And a 24/7 national helpline will be set up to report violations. But correcting a problem that is closely intertwined with social hierarchies requires more than technological or legal solutions. The measures announced fall short in not giving adequate attention to the social conditions that force people to plumb toxic cesspools. It will be enhanced focus to provide for scientific management of dry and wet waste. ये बजट में नहीं मिलेगा आपको इतना कहीं भी, ये बजट तक में भी नहीं मिलेगा, ये डिटेल सारी ढूंढ के निकाली गई है। Another very important area, आप देखिए मेरी टीम की खासियत बच्चों की, जो हमारे बच्चे हैं ओहाना के, अनअकैडमी ओहाना के जो बच्चे हैं उनकी खासियत देखिए आप। कोई भी इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में ये करके दिखा दे इस चीज को, असंभव, केवल अनअकैडमी ने किया है, अनअकैडमी ओहाना ने। During the budget speech, Finance Minister announced to focus on lab-grown diamonds. Customs duty on the seeds used in lab-grown diamonds manufacturing will be reduced, announced the Finance Minister. She also announced a grant to IITs to facilitate the growth of LGDs in India. एक मैं आपको इसके लिए असाइनमेंट भी देता हूँ इस स्टेज के ऊपर, सब बच्चों के लिए है। इसके ऊपर बनाना है, इसी सेकंड पॉइंट के ऊपर बनाना है। What are seeds to produce diamonds?
very important. Lab grown diamonds are diamonds that are produced using a specific technology which mimics the geological process that grows natural diamonds. सोचो आप, these are not same as the diamond stimulus simulants. LGDs are chemically, physically, and optimally diamonds, and thus are difficult to identify as lab grown. Same as diamonds. When they are same as diamond, तो higher price पे बिकेंगे भी, क्यों नहीं बिकने चाहिए? असली और नकली में क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, क्या नकली और क्या असली किसे कहते हैं? If you just close your eyes and analyze, they are two very beautifully looking stones. Both are having same quality, same chemical composition, same light reflection, both. So what is the difference in the prices? Why? While materials such as moissanite, cubic, zirconica, white sapphire, yag, etc. are diamond simulants that simply attempt to look like diamonds. They try to look like them. That's why they are known as simulants, diamond simulants. They lack the sparkle and the durability of a diamond and are thus easily identifiable. However, the differentiation between the LGDs and earth mined diamonds is hard, very difficult, with advanced equipment required for the purpose. There are multiple ways in which LDGs can be produced. The most common and cheapest is the high pressure, high temperature method. High pressure and high temperature method. As this name suggests, this method requires extremely heavy pressure that can produce up to 730,000 psi of pressure and extremely high temperatures, at least 1500 Celsius. Usually graphite is used as the diamond seed. And when subjected to these extreme conditions, the relatively inexpensive form of carbon turns into one of the most expensive carbon forms. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 स्लाइड हैं ये, क्योंकि ना तो बजट में आई हैं, ना कहीं पढ़ाई जाती हैं, ना पढ़ाई जाएंगी, ना किसी अखबार में आई हैं. एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. Other processes include chemical vapor deposition and explosive formation that creates what are known as detonation nano diamonds. इतने छोटे छोटे डायमंड जो आप देख भी नहीं सके अपनी आंखों से. They are known as nano diamonds. Let me have some water, please. LGDs have basic properties similar to natural diamonds, including their optical dispersion, which provide them the signature diamond sheen. That is the most important thing. लगता यही है कि भैया ये है ही वही. However, since they are created in controlled environments, many of their properties can be enhanced for various purposes. कौन इंडियन जो डायमंड खरीदता है ना,
उसको पता ही नहीं है कौन सा डायमंड खरीद रहा है। और मैं कहता हूँ फर्क पता भी क्यों रहे, है ही दोनों एक से तो हैं। Lastly, as Earth's reserves for natural diamonds are depleting, LGDs are slowly replacing the prized gemstone in the jewelry industry. जिन जिन बच्चियों को खरीदने हैं अभी से खरीद के रख लें, 2-2, 3-3, 5-5 किलो। अब 10 किलो से ज़्यादा कोई नहीं लेगा, बिकॉज बहुत कम हो रहे हैं इस समय नेचुरल डायमंड्स। You can go and leave up to 10 kgs. LGDs undergo similar processes of polishing and cutting that are required to provide diamonds their characteristic luster. Thus, growth in the production of LGDs is unlikely to affect India's established diamond industry, which undertakes these tasks. हम करते ही यही है, सारा काम हमारा तो यही है, इसलिए हमारी इंडस्ट्री पे फर्क नहीं पड़ सकता। फाइनेंस, the budget 2023-24 government announced to set up a national financial information registry. This is a new thing which has been announced. Yeah. In budget 2023-24, government announced to set up a national financial information registry. ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखना इसको। मैं ठीक करूंगा इसको, ठीक है, ये देंगे, मैं इसको थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। हाँ, डरना नहीं चाहिए। A new legislative framework will be governing this credit public infrastructure, and it will be designated in consultation with RBI, and it will be designed with the consultation of RBI, and it will be working under an act. So National Financial Information Registry, NFIR, ये मन में बैठा लीजिए, जैसे और चीज़ों के एब्रीविएशन में याद रहते हैं, तो हमें ये एब्रीविएशन याद रहना चाहिए। NFIR कि नेशनल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, करेगी क्या? It will be central repository for financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. This is another very interesting thing. This is gift IFCSC. ये इसके बारे में आप पढ़ेंगे। This only thing कि आप क्या क्या उससे कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। Now I want to come here. Youth power. As youth power, we have already studied that the people between the age of young people, that is 15 to 64, they're the real life and soul of the country, right? And till we have larger number of these people, we will be able to easily feed the people who are very young children,
and the older population. As this population starts reducing in size, the countries start facing problems because of the demography changing. We have to save our children, we have to support them, we have to bring our daughters up, and we have to show the world that ours is the country where girls are doing miracles. A new form of PMKY has been announced. PMKY 4.0 एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो असाइनमेंट अपने लिए है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए असाइनमेंट भी है. क्या असाइनमेंट है? What are the changes? What are the changes made in PMKVY? Oh, in PMKVY 4.0 over PMKVY 3.0 एंड ये कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको. वैसे तो कोई बच्चा जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है उसको तो इसको करना ही चाहिए. एंड ओरिजिनल PMKVY. This exercise here. That's why I want to reach to this level. Now, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 was launched. PMKVY was launched in 2015 with a focus on skilling, reskilling, and upskilling. Then PMKVY 1.0 was launched in 2015, 2.0 in 2017, and 3.0 in January 2021. अब ये इसलिए यहाँ पे लिखे हुए नहीं डिटेल्स. To further empower our youth and help the Amrit Pidi realize their dreams. Amrit Kaal है ना, इसलिए Amrit Pidi. The fourth phase of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana has been announced to give a push to skilling in the country. This has been announced in the budget 2023. This scheme will be launched in the next 3 years to skill lakhs of youth. Question is not visible. Okay, just hold it on. मैं पढ़ देता हूँ, लिख लो. What are the challenges made in PMKVY 4.0 over PMKVY 3.0 and original PMKVY which was launched in 2015. ये तो आपका असाइनमेंट करना बेटा. यस यू आर राइट, 100% राइट. व्हाट आर दिस, सुभाष ने लिखा है जो ये क्वेश्चन इसका उतार लो अपने जिस बच्चे को उतारना है. व्हाट आर द चेंजेस मेड इन PMKVY 4.0 ओवर PMKVY 3.0 एंड ओरिजिनल PMKVY. परफेक्ट. बेटा सॉफ्ट कॉपी आपको इसकी मिलेगी, जो छपे हुए अक्षर है यहाँ पर. सॉफ्टवेयर में सेशन में डाल दूंगा आज रात को, PPT को डाल दूंगा आज. The main objective of PMKVY 4.0 is to provide industrially
relevant training to the youth which will enable them to find employment and self-employment opportunities. The scheme will cover a wide range of courses including 4.0 technologies. याद रखिएगा कितनी बड़ी बात है ये। यहाँ 4.0 का मतलब क्या है, ये इसलिए बताना चाह रहा था, बस मेरा मन यही इस स्कीम पे जल्दी जल्दी आने का था कि दिस स्कीम विल कवर ए वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज इंक्लूडिंग इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज सच एज कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, mechatronics. Mechatronics is very very important. 3D printing, drones and soft skilling. So ये पढ़ाई जाएगी बच्चों का 4.0 में. ये PMKVY 4.0 will be teaching these things. On-job training, industry partnerships and alignment of courses with needs of industries will be emphasized in any case. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, तो ऐसे स्टेज पे मुझे एक बार बता दीजिए कि आर यू पीपल हैप्पी विद द वे वी हैव एनालाइज द बजट रादर देन द ट्रेडिशनल वे ऑफ जस्ट गिविंग हाइलाइट्स? क्या आपको ये बजट का हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक लगा, जिसमें हमने बजट का एनालिसिस कर रहे हैं और जो एनालिसिस किया है वनस्पत के उसके की बजट की हाइलाइट्स दी हो? केवल हाइलाइट में हमने काम नहीं चला लिया। बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में? अब मेरा कल से जो कोर्स शुरू होगा तो उसके अंदर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो प्रीलिम्स का कोर्स शुरू हो रहा है मेरा, प्रीलिम्स एनहांसमेंट कोर्स, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 1। एंड इसको करने के बाद फिर जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं इकोनॉमिक उसको करेंगे एंड देन यू आर एग्जामिनेशन रेडी। हाँ, अपनी एप्लीकेशन में और भी होता है तो फर्क है ही, या कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, पूरा खाली है ये। इसके अंदर जैसे अपने उसमें तो लेफ्ट में राइट में खूब सारी चीजें होती है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें पहले ढूंढ ढांड के निकालते रहते हैं ये बस हम लोग। देखो अभी, हाँ भाई, ढूंढ के ही निकाला जा रहा है, एक बार ढूंढने मिलता ही नहीं है। गए नीचे गए, कोशिश करी करी, कुछ मिलता ही नहीं है। और मिलता है तो फिर वो एक छोटी सी ना उसकी यहाँ पे इस जगह आके कुछ मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है। या मिल आ गया साहब, बस ये है फैसिलिटी दी हुई। आप कलर्स यूज कर सकते हैं ऐसे। इनको यूज करना बड़ा मुश्किल होता है। अपने जो एप्लीकेशन है, अब उसमें आप जब देखेंगे ना, जब हम कल से हम वो पढ़ना शुरू करेंगे इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वाइज, तो वहाँ बॉक्सेस बनेंगे, एलिटिक बॉक्सेस, सर्कल्स, उनके अंदर समझाना इतना ही होता है। इसमें एक अब नया पेज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एडिशनल अपनी तरफ से, जो कुछ है इसी पेज पे करना पड़ता है। So thank you very very much. I enjoyed being with you in 2 classes, and very soon I will come with fiscal policy class also on YouTube. Thank you very very much. Good night. और जिस बच्चे ने प्लीज़ मुझे अगर फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत मैटर करता है। आधा मिनट लगेगा, प्लीज़ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, which will make me stronger. Thank you very much.